इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल लाहौर से मिलता जुलता स्टेडियम हो जाएगा। फेज़ 2 में हमारे रीप्रोफाइलिंग है, जिसमें हम लोग जिस तरह लाहौर में हमने इंक्लोजर्स को चेंज किया है। और अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरे यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आपको खुश आमदीद। और नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस हो चुके हैं। क्राउड की सूरत हाल आपने देखी। अभी तक दूसरा मैच में थोड़ा बेटर क्राउड था, पहले मैच में तो बहुत कम लोग थे। तो बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं स्टेडियम की फैसिलिटीज़ की, सहूलियात की, और सवाल भी कर रहे हैं कि जो फ़ेज़ 2 होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, जो कि लाहौर में कम्प्लीटली एक रेनोवेशन हुई है, उस तरह से नेशनल स्टेडियम कराची में कब होगा। तो इस पर आज बात करेंगे इस व्लॉग में। थोड़ी तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा आपको कि नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या क्या काम आगे जो है वो होना है और ये कब होना है, ये भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे आपको पूरी सिचुएशन जो है वो समझ नहीं आएगी। तो इस व्लॉग में जुड़े रहें मेरे साथ। तो जनाब, बात करते हैं नेशनल स्टेडियम कराची की। इसकी मौजूदा सूरत हाल तो आपको पता ही है, आपने मेरी पिछले वीडियोस में भी देखा होगा। एक पहले फ़ेज़ में आपको पता है कि ये 4 जो 2 इंक्लोजर्स थे सामने, वो टूट गए थे। फिर एक ये नई बिल्डिंग बनी थी, साइड्स पर इसके अभी जगह खाली है। तो आज बात करते हैं कि फ़ेज़ 2 में क्या क्या काम होगा। फ़ेज़ 1 जब कंप्लीट हुआ था, जिसमें ये जालियाँ भी नीचे से हटाई गई थी और नई जालियाँ लगाई गई थी, और ये स्क्रीन आप छोटी और एक ये बड़ी स्क्रीन देख रहे हैं, ये लगाई गई थी। एक नई बिल्डिंग बनी थी सामने। जिन एनक्लोजर्स में चेयर्स नहीं थी, वो चेयर्स लगाई गई थी और अब पूरे स्टेडियम में चेयर्स हैं। अब जनाब, फ़ेज़ 2 का जो काम है उसकी तफसीलात ये हैं कि मैं आगे जाके आपको सुनाता भी हूँ। बिलाल चौहान साहब जो हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे कराची में, उनकी गुफ्तगू में मैं आपको सुनाता हूँ कि क्या क्या काम होना है। लेकिन मैं पहले आपको तफसीलात भी बताता हूँ कि ये जो सबसे पहले तो आपको ये जो इनक्लोजर्स नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत पुराने बने हुए हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, इसको जो है वो लाहौर की तर्ज पे बनाया जाएगा और एक्शन से शायकीन को थोड़ा करीब किया जाएगा। यानी ये जो इनक्लोजर्स हैं, ये पाकिस्तान सुपर लीग के बाद तमाम जो अनाउंस्ड किया गया था कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद फ़ेज़ 2 का काम शुरू होगा, और ये तमाम तर जो इनक्लोजर्स हैं ये तोड़ दिए जाएंगे और नए तरीके से, जिस तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बने हैं, उस तरह से बनाए जाएंगे। और ये थोड़ा सा आगे किया जाएगा इनको, और थोड़ा सा जिस तरह से टिल्ट लाहौर में है उस तरह से किया जाएगा पूरा। अब देखते हैं कि ये काम पाकिस्तान सुपर लीग के बाद शुरू होता है या नहीं। और दूसरा, ये जो आपको छतें नज़र आ रही हैं, ये भी तमाम तर हट जाएंगी। ये छतें भी जो है वो सारी रिप्लेस होंगी यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में। ये सामने जो है आपको दिख रहा होगा, ये नई बिल्डिंग के बराबर में जो 2 जगहें खाली है, आई थिंक इसका इंक्लोजर्स जो है वो बढ़ाए जाएंगे। लेट्स सी कि इस जगह को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है। मेरे ख्याल है पहले हम देखते हैं बिलाल चौहान साहब ने क्या कहा था इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इस फ़ेज़ 2 के हवाले से, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर वापस आते हैं व्लॉग में। फेज़ 2 का काम चैंपियंस ट्रॉफी के कितने अरसे बाद शुरू होगा, क्योंकि पीएसएल भी, और क्या क्या फेज़ 2 में आप लोगों ने प्लान किया हुआ करने के लिए, क्या क्या तामीराती काम करेंगे? अच्छा, फेज़ 2 में हमें चेयरमैन साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि हमने इधर कराची में एक सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, रीप्रोफाइलिंग करनी है, जो एंगल है उसको बेहतर करना है, मोड क्रिएट करनी है जैसे लाहौर में। थर्ड, एक चेयरमैन साहब का और विजन है, जो हमने इसको एक होटल बनाना है। बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल लाहौर से मिलता जुलता स्टेडियम हो जाएगा। इसकी लाइट, इसकी स्क्रीन तो सब कुछ हो चुका है, बट इसकी जो ट्रेंच वाला काम है और थोड़ा बहुत और काम है वो रह गया, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। होप कि इंडिया भी खुश होगा जब वो देखेगा कि उनके नेबर भी तरक्की करें, दे डूइंग गुड। तो इंशाल्लाह विल बी डूइंग इंशाल्लाह ऑन टाइम। फ़ेज़ 2 का तो क्लियर हो गया मामला। फ़ेज़ 1 का, फ़ेज़ 2 में क्या क्या काम होगा उस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। और बिल्डिंग के बराबर में 2 जगह बची हुई है, उसके हवाले से फेज़ 2 में हमारे रीप्रोफाइलिंग है, जिसमें हम लोग जिस तरह लाहौर में हमने इंक्लोजर्स को चेंज किया है और एंगल ठीक किए हैं और सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, उस तरह हमारा कराची में भी है। सेकेंडली, फिर हम लोग फेज़ 2 में प्लान ये है कि हम ये जंगला बिल्कुल रिमूव करेंगे। ये चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी टाइम नहीं था और इधर ग्राउंड वाटर की ऐसी कंडीशन है कि अभी पॉसिबल भी नहीं था, तो इस वजह से हमने उसको फेज़ 2 में इंशाल्लाह। तो गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि लाहौर की तरह से इसकी रीप्रोफाइलिंग होगी। ये जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस एनक्लोजर्स के ऊपर बने हुए हैं, ये भी तोड़ दिए जाएंगे, एनक्लोजर्स तोड़ दिए जाएंगे, छतें जो है वो नहीं होंगी,
टोटली न्यू एनक्लोजर्स होंगे। जिस तरह से पिंडी और लाहौर में एक्शन से काफ़ी करीब हैं लोग, और अब प्लेयर्स को जो बाउंड्री लाइन पे खड़े होते हैं उनको काफ़ी करीब से देख सकते हैं, उस तरीके से ये स्टेडियम बनाया जाएगा। तो एक ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से लाहौर में मैचेस लोग देखते हैं टीवी पे, कराची वाले भी देखते हैं, फिर पिंडी के मैचेस भी कराची वाले देखते हैं, तो उनकी भी ये डिमांड्स हैं कि यार इस तरह का कोई स्टेडियम हो, क्योंकि हमारा व्यू जो है वो बहुत ख़राब है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ये नीचे आपको बिलाल चौहान साहब की आपने बात भी सुन ली होगी, ये नीचे जो आपको जालियाँ नज़र आ रही हैं ये चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर हटा दी जाएंगी। और जिस तरह से लाहौर में सिस्टम है वो आई थिंक खंदक वगैरह का, उस तरह से यहाँ पर सिस्टम किया जाएगा। ये कोई छोटा काम नहीं है। हाँ, दूसरा ये जो बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है ये ऐसी की ऐसी रहेगी, इसके नीचे जो 2 एनक्लोजर्स हैं ये ऐसे ही रहेंगे। ये वाली बिल्डिंग जो वाइट जो आपको बाहर से नज़र आती है रोड से, ये भी ऐसी ही रहेगी। इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म की तब्दीली देखने में नहीं आएगी। जो काम होगा वो फैंस के लिए होगा। पहले आपको पता है कि बिल्डिंग बनी, इसका फैंस से इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, फैंस के लिए जो काम हुआ था वो जालियाँ हटी थी और चेयर्स जिन एनक्लोजर्स में नहीं थी चेयर्स लगी थी। तो अब जो काम होगा वो टोटली फ़ैन्स के लिए होगा, क्योंकि एनक्लोजर सारे फैंस के होते हैं, छतें वगैरह। और ये एक जो इशू हम सामने देख रहे थे कि इस तरफ जो लोग बैठते हैं बड़ी स्क्रीन वाले एनक्लोजर्स के पास, उनको स्कोर बोर्ड का इल्म नहीं होता, क्योंकि सामने ये जो छोटी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इस पर स्कोर बोर्ड नहीं चलता। इसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने निकाल लिया है कि नीचे स्कोर बोर्ड की पट्टी चल रही है, लेकिन इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो फ़ेज़ 2 में किया जाएगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद, क्योंकि मैंने ही सवाल किया था उनसे, बिलाल चौहान साहब से, तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान सुपर लीग के बाद ये जो है हमें कहा गया है, लेट्स सी कि अब ये कब शुरू होता है फ़ेज़ 2। तो तकरीबन 5-6 माह इसमें लग सकते हैं नेशनल स्टेडियम कराची को कंप्लीट होने में पाकिस्तान सुपर लीग के बाद। लेकिन ये है कि एक नक्शा पूरा चेंज हो जाएगा और पूरा एक व्यू बेहतर हो जाएगा ग्राउंड का। तो इसके लिए फ़ैंस को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जो पाकिस्तान सुपर लीग में 3 मैचेज़ हैं, तो जो आना चाहता है ये पुराने स्टेडियम में एंजॉय कर ले, फिर हो सकता है कि आपको ये स्टेडियम देखने को ना मिले, एक नया तर्ज का स्टेडियम जो है वो देखने को मिले। अभी 2 मैचेज़ हो चुके हैं, कराची वर्सेस मुल्तान हुआ यहाँ पर, कराची वर्सेस लाहौर हुआ। कराची लाहौर में तकरीबन 15,000 लोग थे यहाँ पर, 14-15,000। मुल्तान वाले मैच में कम थे। और देखते हैं कि आगे जो मैचेस हो रहे हैं कराची कोयटा, क्योंकि कोयटा को भी यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलती है, तो उसमें किस किस्म का क्राउड होता है। फिर कराची ज़ल्मी, कराची इस्लामाबाद भी यहाँ पर मैच है। ज़ल्मी की भी यहाँ पर बड़ी सपोर्ट है, पश्तून हमारे जो भाई हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मैच देखने आते हैं। देखते हैं कि किस तरह से उनको यहाँ पर सपोर्ट मिलती है। तो जैसे ही यहाँ नेशनल स्टेडियम में काम भी शुरू होगा, उस हवाले से भी मैं आपको सारी वीडियोस, सारी अपडेट जो है वो डेली बेसिस पर दूंगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, क्योंकि आज प्रैक्टिस भी है लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स की, कराची किंग्स की, जुमे के रोज़ यहाँ पर मैच है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।